नीट परीक्षा परिणाम पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां आपको बता दें सीजेआई ने दोबारा परीक्षा कराने की याचिका को खारिज कर दिया। इस सिलसिले में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और इस मामले में पेटिशनर रहे आलोक शर्मा ने हमारी संवाददाता सौम्या मिश्रा से खास बातचीत की। जहां पर आम बजट पेश किया, वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। नीट को लेकर जिस तरीके से देश भर में विरोध हो रहा था, उसके बाद आज सुनवाई होनी थी। सुनवाई को लेकर के सुनवाई के दौरान सीजेआई ने फैसला दिया कि अब जो है वो नीट के री एग्जाम्स नहीं होंगे। इस फैसले को लेकर बातचीत के लिए हमारे साथ आलोक शर्मा जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? देखिए, मैं नीट में पेटिशनर भी था। मैंने व्यक्तिगत तौर पर अपनी पेटिशन डाली थी। आज भी सुनवाई रही उस विषय पर, और जिस तरह के तमाम सबूत और तमाम जिस तरह की जो खबरें आ रही थी विभिन्न राज्यों में, जिस तरह से पेपर लीक की और तमाम चीज़ें, मुझे लगता है कि जांच एजेंसी खासतौर पर सीबीआई ने अपना काम सही ढंग से नहीं किया और न्यायालय को कहीं ना कहीं जो सही जानकारी, जो सही तथ्य थे, वो और गहराई से दिए जाने चाहिए थे। ये फैसला दुखद है मेरे लिए। मैं पेटिशनर था। मैं समझता हूं कि अगर इसमें री एग्ज़ाम होता और री एग्ज़ाम होकर एक नज़ीर पेश होती, तो जो पेपर लीक करने वाले लोग हैं उनको भी आंखें होती, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश होता। लेकिन दुखद है। पिछले दिनों इसे लेकर के आपके अलायंस पार्टनर जो है अखिलेश यादव, उन्होंने भी कहा था कि इस सरकार से और कुछ हो ना हो, पेपर लीक का रिकॉर्ड वो जरूर बना लेंगे। 70 के करीब पेपर लीक हुए हैं पिछले कुछ वर्षों में, और उसका तमाम लोगों को पता है। उत्तर प्रदेश से लेकर एनटीए के तमाम पेपर्स लीक हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार के मंत्री, संतरी और प्रधानमंत्री तक सब इस विषय पर झूठ बोलते हैं। ये बहुत दुखद है। सर, देश का उच्चतम न्यायालय है, उसने फैसला दिया है। अब इसके बाद छात्र कहाँ जाएंगे अपनी उम्मीद लेकर, अपनी गुहार लगाने? कि छात्रों के पास अब कोई चारा नहीं बचता है, मुझे लगता है। मैं न्यायिक भाषा में अगर बात करूं तो लास्ट जो हमारा रिजॉर्ट था, वहां से जिस न्याय की उम्मीद थी वो न्याय नहीं मिला। मैं तो यही कहूँगा कि चाहे उसके कारण कोई भी रहे हों, अब छात्रों से मैं कहूँगा धैर्य रखिए। जीवन समाप्त नहीं होता है, जीवन में आगे भी बहुत कुछ है। अगले साल फिर नीट होगा। अपनी तैयारी पूरी मेहनत से करें। जिन लोगों को अभी, जिन बच्चों को सफलता नहीं मिली है, अगली बार की तैयारी करें। आपके अंदर काबिलियत होगी तो आपको डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। एक तरफ सर ये फैसला आया है, दूसरी ओर आम बजट में साफ तौर पर जो 500 जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उसमें इंटर्नशिप की बात सरकार कर रही है। सरकार का कहना है कि 5000 महीने के जो उन बच्चों को मिलेगी, मतलब स्टाइपेंड मनी की तरह उन्हें मिलेगा, और उसके बाद वो वहाँ पर जाकर के जो है वो ट्रेनिंग करेंगे। उन्हें अंदाजा लगेगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज में कैसे काम करते हैं। कांग्रेस ने इस बात का दावा किया है कि ये जो तरीका था, ये जो आइडिया था, ये न्याय पत्र का था जो कि उन्होंने लिया है। देखिए, न्याय पत्र में हमने कहा था कि किस तरह से इंटर्नशिप होनी चाहिए और 8,500 रुपये महीने मिलने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि सही से नकल भी नहीं कर पाए। आज जो तमाम कैलकुलेशंस दी हैं कि लगभग 500 कंपनियों में 20-20 हज़ार लोग काम करेंगे, इंटर्नशिप लेंगे, तो मुझे बताइए कौन सी 500 कंपनियां हैं जो अपने यहाँ 20-20 हज़ार बच्चों को इंटर्नशिप दिला पाएंगी? मुझे तो नज़र नहीं आती है। बीजेपी बताए अडानी के पूरे समूह में कितने लोग काम करते हैं। तो साफ तौर पे आपका भी ये मानना है कि कॉपी पेस्ट करने का प्रयास किया गया, लेकिन सही तरीके से नहीं? केवल हवाई चीज़ें हैं। झूठ का पुलिंदा है आज का बजट। और पूरी तरह से 2 राज्यों में जो बैसाखियां इनकी बनी हुई हैं, 2 राज्यों की तरफ से 2 पार्टियों की, उनको बचाने का और सरकार को बचाने का केवल और केवल ये एक रास्ता है, बजट और कुछ नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक ऐतिहासिक बजट कहा है कि ये अब तक का सबसे बेहतरीन बजट है, और हमने बहुत मतलब इसके साथ ही दूसरे जो लीडर्स हैं उनका भी कहना है कि बिहार के लिए हमने काम किया क्योंकि पिछड़ा राज्य है, और इसे लेकर अलग अलग जितने भी बीजेपी के लीडर्स हैं वो इसकी तारीफ कर रहे हैं और तारीफों के पुल बांध रहे हैं। बीजेपी के लीडर्स तो सब वो अंगूठा छाप हो गए हैं, वो तारीफ ही करेंगे। उनसे केवल एक सवाल पूछ लीजिए कि 10 साल से क्या बिहार को इस तरह के बजट की जरूरत नहीं थी? चुनाव सामने है तो आप बजट दे रहे हैं, क्योंकि इस बार आपको बहुमत नहीं मिला इसलिए आप बिहार को बजट दे रहे हैं। क्या 10 साल से आपके पास जब 303 सीटें थी तो बिहार आपके लिए अछूत था? तब क्यों नहीं दिया? नहीं, नीतीश कुमार का भी कहना है कि बिहार को इसकी जरूरत थी और ये बहुत अहम। तो नीतीश कुमार जी से मैं पूछना चाहता हूँ, 10 साल से जरूरत नहीं थी क्या? इस बार जब आपकी बैसाखी लग गई तभी जरूरत समझ आई? सवाल ये है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी। कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ मैं सौम्या मिश्रा, A1 TV।